हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं कृषि करंट अफेयर सन 2021-22 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में जूडिमा राइस वाइन को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य की है? फर्स्ट ऑप्शन है असम की, सेकंड ऑप्शन है केरल की, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर की, फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड की। तो बात करते हैं कि जूडिमा राइस वाइन क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जूडिमा राइस, जूडिमा जो होता है ये चावल की एक प्रजाति होती है, जिससे कि मतलब राइस वाइन बनाया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जूडिमा राइस वाइन जो है एक किस राज्य की है। तो जूडिमा जो राइस वाइन है ये असम राज्य की है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जूडिमा राइस वाइन बनाया किसके द्वारा जाता है, तो असम में पाए जाने वाले एक डिमासा जनजाति के द्वारा जूडिमा राइस वाइन बनाया जाता है। इसको भौगोलिक संकेत के तौर पे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। यह मतलब जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये जो जीआई टैग होता है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जूडिमा राइस वाइन किस राज्य की है, तो ये असम राज्य की है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ओ ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 मई को, सेकंड ऑप्शन है 22 मई को, थर्ड ऑप्शन है 25 मई को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं कि जो विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल मनाया जाता है विश्व में, वो कब मनाया जाता है। बात करते हैं 20 मई की, तो 20 मई इसका राइट आंसर होगा, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस जो होता है हर साल 20 मई को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 22 मई की, तो 22 मई को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 25 मई की, तो 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो ये 20 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जनवरी को, सेकंड ऑप्शन है 2 जनवरी को, थर्ड ऑप्शन है 31 जनवरी को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल में ही वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक परिवार की। तो वैश्विक परिवार को शांति दिवस के नाम से भी हम लोग जानते हैं या जाना जाता है। तो ये शांति दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी पूरे विश्व में शांति का प्रतीक यानी एकता का सकारात्मक लक्ष्य देना ही वैश्विक परिवार दिवस मनाए जाने का कारण होता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि विश्व शांति वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में अमेरिका ने माली, गिनी और किस देश को शुल्क मुक्त व्यवहार से बाहर कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन है इजराइल को, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस को, थर्ड ऑप्शन है इथोपिया को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल में ही अमेरिका ने माली, गिनी और अन्य जो दूसरा देश है वो उसको शुल्क मुक्त व्यवहार व्यापार से बाहर कर दिया। तो वो कौन सा देश है। तो बात करते हैं कि मतलब इसके पीछे का मतलब कारण क्या है कि वो जो देश है उसको शुल्क मुक्त व्यापार से बाहर कर दिया। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पे मतलब जो है सेना शासन लागू कर दिया गया है, जिससे अमेरिका इनके साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता है, यानी इनको शुल्क मुक्त व्यापार से बाहर कर दिया है। तो वो कौन सा देश है, यहाँ पे बात की जा रही है कि वो कौन सा देश है जिसको शुल्क मुक्त व्यापार से बाहर कर दिया गया। तो माली, गिनी और गिनी के बाद जो मतलब दूसरा देश आता है वो इथोपिया है, यानी इथोपिया को शुल्क मुक्त व्यापार से बाहर कर दिया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी इथोपिया को शुल्क मुक्त व्यापार से बाहर कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के में पशु चिकित्सा और विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? फर्स्ट ऑप्शन है केरल को, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र को, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा को और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में ही जो नस्ल अगर संरक्षण की बात की जाए तो ये क्या होता है कि नस्ल जो संरक्षण होते हैं यानी वो जीव जो विलुप्त के कगार पे पहुंच गए हैं यानी जिनका अस्तित्व खतरे में है, उन जानवरों की जो नस्लें हैं उसको मतलब बचाने के लिए जो काम किया जाता है वो नस्ल संरक्षण के अंतर्गत काम किया जाता है। तो यहाँ पे मतलब पशु चिकित्सा और पशु विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, यानी कौन सा पशु चिकित्सा और पशु विश्वविद्यालय है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये जो केरल है, केरल में जो पशु चिकित्सा और पशु विश्वविद्यालय है इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं केरल के बारे में, थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि केरल के अंदर भारत का जो पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र अभी जल्द में ही खोला गया है। और बात करते हैं कि केरल में जो है भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र भी केरल में ही खुला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात है वो केरल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में 100 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमण की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश कौन बना? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है ब्राज़ील, थर्ड ऑप्शन है रूस और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी हाल में ही जल्द ही में 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमण की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी फ्रांस जो है ये दुनिया का छठा देश बन गया है जो कि 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमण की रिपोर्ट देने वाला देश बना है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और बात करते हैं अगर फ्रांस की, तो जो फ्रांस का कैपिटल है यानी जो राजधानी है वो पेरिस है। और कैपिटल किस नदी के किनारे पे बसा है? तो कैपिटल जो है ये सीन नदी के किनारे पे बसा है। कौन सी मतलब नदी के किनारे पे बसा हुआ है फ्रांस? ये सीन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि दुनिया का छठा देश कौन बना जो 10 मिलियन से अधिक कोविड संक्रमण की रिपोर्ट देने वाला है, तो वो फ्रांस है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यानी मतलब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया वो किस राज्य में किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और बात करते हैं कि जो ये सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे मतलब कितने वाट बिजली का उत्पादन होगा? तो यहाँ पे 111 मेगावाट जो बिजली है उसका उत्पादन करके राज्यों को दिया जाएगा। और बात करते हैं कि इसमें कितनी राशि या कितनी लागत आई है, तो इसमें 20,080 करोड़ लागत आई है। और बात कर लेते हैं अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश जो है यह पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया, यानी मतलब कंप्लीट टीकाकरण वाला पहला राज्य बना है। बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे जो 100% घर हैं उनमें एलपीजी का कनेक्शन करने वाला पहला राज्य बना है। और यहाँ पे एक डिजिटल ऐप ही जल्द में लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना, लॉन्च अभी जल्द में ही किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य की हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर
को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, थर्ड ऑप्शन है केरल हाई कोर्ट ने, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी ने। यानी मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जो केरल हाई कोर्ट है इसने मतलब ट्रांसजेंडरों को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने पहली पेपरलेस अदालत बनी है? यानी हाल में ही किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल में अभी पेपरलेस, जहाँ पे मतलब कोई भी काम अब कागज़ पे नहीं होगा, ओनली मतलब पेपरलेस, बिना पेपर के मतलब सारे काम होंगे, वो जो राज्य बना है वो केरल है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वो पिनरई विजयम हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो आरिफ अलवी हैं, इसलिए मतलब यहाँ पे जो पहली बार पेपरलेस अदालत बनी वो केरल में बनी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन को बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराइडियन का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट ऑप्शन है टाटा पावर ने, सेकंड ऑप्शन है एक्जाइट ने, थर्ड ऑप्शन है जेपी पावर ने, फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस न्यू एनर्जी ने। तो हाल ही में जो मतलब एक भारतीय कंपनी है जिसने ब्रिटेन की बैटरी यानी फेराइडियन का अधिग्रहण किया है, वो है रिलायंस न्यू एनर्जी कंपनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। यानी जो ये रिलायंस न्यू एनर्जी कंपनी है, ये इसका 100% शेयर खरीदा है। किसका 100% शेयर खरीदा? फेराइडियन जो कंपनी है उसका रिलायंस न्यू एनर्जी कंपनी ने 100% शेयर खरीदा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, सेकंड ऑप्शन है अतुल्य भारत अपना भारत, थर्ड ऑप्शन है अतुल्य भारत निधि, फोर्थ ऑप्शन है अपना भारत अतुल्य भारत। तो भारत में जो जीआई टैग है उसका स्लोगन क्या है? तो भारत में जो जीआई टैग है इसका स्लोगन जो है वो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में एनसीसी ने कब अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई? फर्स्ट ऑप्शन है 27 नवंबर, सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर, थर्ड ऑप्शन है 28 नवंबर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं यहाँ पे एनसीसी यानी नेशनल कैडेट क्रॉप होता है, और तो यहाँ पे मतलब कौन सा अपनी स्थापना वर्ष मनाई बात कर रहे हैं एनसीसी ने, तो यहाँ पे जो है ये अपना जो है 28 नवंबर को अपना 73वीं वर्षगांठ मनाई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।